Hey guys, thank you for watching Traveling with Jay. This is me, Janeta. In this video, I am going to share my experience after taking the COVID-19 vaccine. Before starting, मुझे बताना था कि मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी मैं वैक्सीनेशन के लिए जाऊंगी तो मैं एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी so that I can make you aware like what happens, what are the step-by-step process of taking the vaccination. But this was not possible as the vaccine which I got is through the company I'm working right now. So I was unable to shoot at the vaccination center. However, I'll share the entire experience. Okay? तो start करते हैं step by step process. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना है अपने आप को. कोविन ऐप मोस्ट ऑफ द टाइम हैंग होता है, कभी कभी स्टक हो रहा है. यू विल नॉट रिसीव OTP ऑल्सो समटाइम्स. तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रोम पर ब्राउजर एक्सेस कीजिए और कोविन लिंक पर जाइए. वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है. आपको डिटेल्स मांगा जाएगा जैसे आपका आधार नंबर या फिर आपका पैन कार्ड नंबर. एंड मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स वहाँ पर एंटर करो. जैसे अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया है तो आप जब भी वैक्सीन के लिए जाओ तो आपको आपका आधार कार्ड कैरी करना है. अगर आपने पैन कार्ड मेंशन किया है तो आपका पैन कार्ड वहाँ पर पूछा जाएगा. तो मेक श्योर जहाँ जो भी चीज़ आपने वहाँ पे एंटर की है यू हैव टू कैरी दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विथ योरसेल्फ व्हाइल गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन. ओके, तो जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया तो आपको एक रेफरेंस ID जनरेट होगा विच विल बी ऑफ 14 डिजिट एंड एट द एंड देयर आर 4 डिजिट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी आप रजिस्टर करोगे आपका एक रेफरेंस ID जनरेट होगा. तो आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाओगे आपको वो रेफरेंस ID पूछा जाएगा सो दैट दे आर एबल टू एक्सेस योर अकाउंट एंड दे गेट ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव एंटर्ड इन द ऐप. तो ये है सबसे पहला स्टेप दैट यू हैव टू रजिस्टर ऑन द कोविन और द आरोग्य सेतु ऐप एंड गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर द वैक्सीनेशन. तो मैं बताना चाहती हूँ जो भी ये डिटेल्स मैं बता रही हूँ ये पर्टिकुलरली है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 ईयर्स. अबव 45 ईयर्स के जो एज ग्रुप है उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. दे जस्ट हैव टू विजिट द सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर. आप जैसे वैक्सीनेशन सेंटर जाओगे फॉर अबव 45 ईयर्स ओके, तो वहाँ पे आपको खुद ही वो रजिस्टर करवा देंगे. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एजेड दे आर नॉट एबल टू डू इट सो दे आर रेडी टू हेल्प यू देयर. But for people who are within 18 to 44 years, it is compulsory that you have to register on the Cowin or the Arogya Setu app. तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को अभी तक तो मैंने एक लिंक मेंशन किया है कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जाइए अपने आप को रजिस्टर कीजिए. रजिस्टर करने के बाद ही आप अपने लिए एक स्लॉट बुक कर पाएंगे आपके नियर बाय एरिया में. तो स्टेप 2, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो उसके पहले दिन आपको प्रॉपर स्लीप लेना है. जैसे आप प्रॉपर अपना जो भी 8 आवर्स का स्लीप है वो कंप्लीट कीजिए. और सेकेंड थिंग ये है, अगर आपका मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट है तो आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना है. ये वैक्सीनेशन खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए. तो अगर आपका अपॉइंटमेंट दोपहर का है तो आप प्रॉपर अपना लंच कंप्लीट करके ही जाइएगा. और वैक्सीनेशन सेंटर में वेटिंग रहेगा लाइक देयर विल बी अ वेटिंग ऑफ 1 or 2 आवर्स. तो मेक श्योर यू कैरी अ वाटर बॉटल, यू कैरी सम बिस्किट्स और समथिंग विथ यू. जैसे वेटिंग ज़्यादा है तो आप अपना थोड़ा खाते रहिए बीच बीच में सो दैट जब वैक्सीनेशन का टाइम आए आप एम्प्टी स्टमक ना हो. यू शुड बी फुल. जितना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज दैट वॉज वॉट एडवाइज्ड टू अस. तो स्टेप 3, नाउ इट्स द वैक्सीनेशन टाइम. आई नो वी आर एक्चुअली वेरी स्केर्ड विद दिस वैक्सीन. और मैं खुद डरी हुई थी क्योंकि मैं भी अकेली गई थी बिकॉज इट वॉज एट ऑफिस. तो what happened, I was also scared at the time of vaccine. तो जैसे ही मेरा नंबर आया I went inside. It was normal. The guy who was supposed to give me the vaccine, he was very chilled out because that is their duty. Okay? तो आपको भी काम रहना है. You don't have to worry. Talk a little bit. Ask them. First of all, 2 things to check. First, check they are using a new syringe, the new injection. Second is check which vaccine they are giving to you because second dose जो है इसके वो टाइम पर आपको पता रहना चाहिए आपका फर्स्ट वैक्सीन कौन सा था. एंड यू नो वॉट, इंजेक्शन का ज़रा भी फील नहीं होता है. इट इज़ जस्ट अ प्रिक एंड इट इज़ डन. आपको ऐसा लगेगा ओह मिल गया क्या, वैक्सीन हो गया, इज इट डन. दैट इज़ ईजी. ओके, इट जस्ट टेक, इट्स अ प्रिक एंड इट्स डन. सो सिंपल है, आप मत घबराइए. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज अपने बॉडी को टाइट मत कीजिएगा जब आपको इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाए. यू हैव टू कीप योर बॉडी लूज. अपने हैंड्स को लूज रखिए and it's just done. Okay, so let's start the after effects of the vaccine. So after taking the vaccine पूरी इवनिंग तक मैं ठीक थी. मुझे कुछ भी पेन नहीं था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था. आई वॉज ऑल नॉर्मल. सिर्फ वैक्सीन लेने के बाद मुझे थोड़ा नींद जैसा आ रहा था
तो मैंने इवनिंग में थोड़ा स्लीप ले लिया फॉर 1 or 2 hours, देन आई वॉज ओके. बट लेटर ऑन इन द नाइट में मुझे थोड़ा सा हैवीनेस ऐसे लग रहा था बॉडी में, बिकॉज माई हेड वॉज लिटिल बिट पेनिंग. सो आई स्लेप्ट, आई टुक अ गुड स्लीप एट नाइट दैट टाइम. और मेक श्योर आप अपने हाथ पे मत सोइए, लेफ्ट हैंड में आपको जो वैक्सीन दिया जाएगा आप उस साइड पर मत सोइए. फॉर वन डे एटलीस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Day 2 मॉर्निंग व्हाट हैपेंड वाज, मुझे तभी भी हेड पेन था, थोड़ा हेड हैवी लग रहा था एंड लेकिन मुझे कोई फीवर नहीं आया. रात में भी मुझे कोई फीवर नहीं आया था और मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया था. आई स्लेप्ट नॉर्मल. थोड़ा सा हैवीनेस था Day 2 में. मॉर्निंग दैट वाज फाइन, वो भी मैंने चला लिया. आफ्टरनून में आफ्टर हैविंग लंच आई वाज नॉट एबल टू ईट मच. मुझे खाया नहीं जा रहा था, मुझे मतलब ऐसे थोड़ा द टेस्ट वॉज गॉन. जैसे हम लोग को फीवर के टाइम पे आता है, थोड़ा टेस्टलेस ऐसे फील आ रहा था सेकेंड डे पर. फिर आफ्टरनून में मैंने एक डोलो 650 लिया, जो हमें एडवाइस किया गया था टू टेक ओनली इफ़ यू फील लाइक यू हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक अगर आपको हेडेक हो रहा है या फिर आपको फीवर आ रहा है तो उन्होंने हम लोग को बताया था कि यू कैन टेक अ डोलो 650 और अ क्रोसिन. डोलो 650 लेने के बाद आई वॉज फीलिंग मच बेटर एंड आफ्टर 2 to 3 hours द पेन वॉज गॉन. मतलब जो इंजेक्शन एरिया का पेन था वो भी कम हो गया था, हेडेक वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. सो Day 3 आई वॉज फीलिंग वेरी मच बेटर आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन. मुझे कोई हेडेक नहीं था, जो नॉर्मली वीकनेस जैसा लग रहा था वो भी चला गया था. एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. जस्ट जो इंजेक्शन एरिया का पेन था वो थोड़ा था. इट वॉज देयर फॉर Day 3 एंड Day 4 ऑल्सो. I was having that little pain on the injection area. Otherwise, everything was normal. And one more thing जो मुझे बताया गया था वैक्सीन लेते टाइम पे कि आपको उस एरिया को रब नहीं करना है, ना ही ऑयल या आई सप्लाई करना है. Just leave it as it is. It will become normal. So this was all about my vaccination and after effects of the vaccination. And the vaccine which I got was Covishield. Covishield का मैंने फर्स्ट डोज ले लिया है. So my second dose will be after 86 days or something. तो जब भी आएगा आई विल गेट माई सेकेंड डोज एज वेल. थ्रू दिस वीडियो में आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि रजिस्टर कीजिए अपने आप को कोविन ऐप पर, आरोग्य सेतु ऐप पर, और जल्द से जल्द आपका वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कीजिए और वैक्सीन ले लीजिए. इट्स जस्ट नॉर्मल, थोड़ा सा फीवर आएगा एंड वैक्सीन का फील नहीं आता है, कुछ दर्द नहीं होता है वैक्सीन लेते टाइम पे. इट्स जस्ट अ प्रिक एंड इट्स डन. जल्द से जल्द वैक्सीन लीजिए ताकि अगर इन केस वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो तो कोविड का जो इम्पैक्ट आपके बॉडी पर होगा वो कम होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन यू हैव टू टेक इट. डोंट लिसन टू एनीवन. इफ एनीवन इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, जस्ट स्टॉप, इग्नोर देम, बिकॉज वैक्सीन वॉज ईजी. दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो राइट नाउ. मैंने बस ये वीडियो का यही मोटिव था कि मैं बता दूं आपको कि जस्ट इजी एंड सिंपल है. वैक्सीनेशन का इफेक्ट्स भी इतना कुछ नहीं है. जस्ट Day 2 थोड़ा सा हैवी रहेगा आपके लिए, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि वैक्सीनेशन आपकी बॉडी पर वर्क कर रही है. सो रेस्ट दैट डे, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड Day 3 यू विल बी अप एंड फाइन. ओके. और एक चीज़ जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं. जैसे हमें मास्क पहनना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइज करते रहना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैक्सीन ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोविड नहीं होगा. वैक्सीन का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज लेने के बाद भी हमें कोविड हो सकता है, पर वैक्सीनेशन ज़रूरी है सो दैट आपका बॉडी जो है फाइट कर सकता है वो वायरस से एंड आपकी बॉडी पर उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा. सो वैक्सीनेशन सही है. ओके, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड.